नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे और वह विषय आपके लिए ये है कि ध्यान और गुरुत्वाकर्षण का क्या संबंध है। सीधा संबंध है। ध्यान और गुरुत्वाकर्षण का क्या संबंध है? अगर आप विज्ञान के तरीके से इसको समझेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। हम सब जानते हैं ग्रेविटी हमारे लिए हमारे विज्ञान की सबसे बड़ी खोज है। कैसे है वो पहले समझ लेते हैं। ग्रेविटी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण, यानी हर चीज को आकर्षित करता है, खींचता है, अपनी ओर खींचता है। और ध्यान का मतलब है ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। आपकी जो भीतर की जो ऊर्जा है, जो चेतना है, अगर वह ऊपर की ओर बढ़ेगी तो हमारे शरीर के सारे चक्रों को अच्छी तरह से जागृत करेगी। तो जब चक्र जागृत हो जाएंगे तो आपकी चेतना कॉन्शियसनेस में परिवर्तन आएगा और वो भी अच्छी तरह से जागृत होने लगेगी। तो इसके लिए क्या है, व्यक्ति कॉन्शियसनेस होके अपनी वर्तमान आयाम में जी सकेगा। और वो तो मुश्किल है क्योंकि ग्रेविटी सबको खींच रही है। ग्रेविटी सबको खींच रही है। हम सबको पता है कि न्यूटन ने जब ग्रेविटी का सिद्धांत दिया तो उन्होंने ये देखा कि पेड़ पर से जब एप्पल नीचे की ओर खींचे तो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है। तो दोस्तों, ग्रेविटी और ध्यान का बहुत ही सीधा संबंध है। और अगर आप ग्रेविटी को नहीं समझेंगे, ध्यान को कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपको अगर ध्यान को समझना है अच्छी तरह से, तो आपको ग्रेविटी के सिद्धांत को समझना अत्यंत आवश्यक है। जो बड़े से बड़े लोग हैं इसको इग्नोर कर रहे हैं, पर इसको समझने के लिए मैं इस टॉपिक को चर्चा का विषय बनाना चाहता हूँ। थोड़ा समझिए। मैंने अपनी पुस्तक के अंदर ध्यान की अच्छी तरह से व्याख्या की गई है और ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए, इसका क्या फायदा है, ये सब मैंने उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। पर एक बात और जो ऐड करना चाहता हूं कि जब आप ध्यान करने बैठते हो तो आपको ध्यान में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है और कैसे आती है, उसको आज ग्रेविटी के सिद्धांत से समझेंगे। ये बातें अगर आप समझ आओगे ना तो आपको ध्यान करने का असली महत्व समझ में आएगा कि ध्यान करना क्यों और कैसे करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। दोस्तों, ग्रेविटी है ना, हमारी जो ग्रेविटी, ये मैंने कहा ना, हर चीज को आकर्षित करती है, खींच रही है। और जब ये सबको खींच रही है तो समझो आपकी ऊर्जा को भी खींच रही है, आपकी चेतना को भी खींच रही है, आपके शरीर को भी खींच रही है। तो जितना आप अगर आप ये खींचते जाओगे तो ये आपको और आलस की ओर, प्रमाद की ओर या नीचे की ओर ही लेके जाएगी। तो आपकी जो चेतना है, आपके जो चक्र की ऊर्जा, वो ऊपर की ओर बढ़ने के बजाय वो नीचे ही खींचते चले जाती है, क्योंकि ग्रेविटी असर कर रही है सर। तो ये थोड़ा तब आपको क्या करना, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। आपको ध्यान करके अपनी ऊर्जा को ऊपर बढ़ाना होता है, नीचे की ओर खींचने के बजाय ऊपर की ओर बढ़ाना पड़ता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मैंने कहा ना, ग्रेविटी है। पर अभी आप थोड़ा देखो, आपने कभी सोचा है कि ध्यानी लोग अगर हमेशा सीधे क्यों बैठते हैं, एकदम टट्टारे से, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके? क्यों? क्योंकि ध्यानियों को अच्छी तरह से पता है कि जब आप 90 एंगल में, यानी कि 19 एंगल के अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी और आपका पद्मासन ठीक ऐसा हो जाता है ना, इस टाइप का, तो आप पे ग्रेविटी की असर कम हो जाती है। तो आपकी ऊर्जा जो नीचे की ओर खींच रही है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। 19 एंगल, आपकी रीढ़ की हड्डी और पद्मासन अगर स्थिर हो जाए तो आप पे ग्रेविटी का असर कम होने लगता है। मतलब आपको खींचती नहीं। आपको पता है, आपको जब थकान ज्यादा होती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, सिर्फ मुड़ी हुई होती है, तो आपको और ज्यादा थकान लगती है। तो आपकी जो ऊर्जा वो ग्रेविटी खींच लेती है और आपको कमजोरी महसूस होने लगती है, या फिर आप अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हो और आपकी ऑलमोस्ट एनर्जी इसमें खर्च हो जाती है, जो हम ध्यान नहीं देते। आपको देना चाहिए। अगर आप खाली रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेते हो ना, एकदम सीधा ऐसे, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऊर्जा जो बनी हुई है वो बनी ही रहती है, वो खींचेगी नहीं ग्रेविटी। ग्रेविटी हर चीज को खींच रही है। आप विज्ञान से पूछो, ग्रेविटी हर चीज को खींच रही है। अगर आपकी ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाना है तो इस ग्रेविटी को, अपनी ऊर्जा को खींचने मत दो। और वो कब होगा? जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधी करके उसको 90 एंगल के दायरे में ला देके बैठ जाओ इस तरह से, तो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी। थोड़ा समय लगेगा, 1-2 घंटे लगेंगे, पर वो ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी। और शर्त इतनी है कि आपको 90 एंगल में बैठना पड़ेगा, यानी पद्मासन में बैठने पड़ेंगे।
ये हमारे जो संत है, ये जो जितने भी लोग ज्ञानी है, ये योगी पुरुष है, ये बहुत ही गहरे विज्ञान के समझ रखते थे। उन्हें पता था ग्रेविटी के बारे में कि अगर इस तरह से बैठा जाएगा तो ग्रेविटी का असर कम होगी, इसलिए इन्होंने अलग अलग प्रकार के आसन का आविष्कार किया। तो भगवत गीता में कृष्ण भी कहते हैं कि अगर आप पद्मासन लगा के आप ध्यान लगाने बैठते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, और जब तक आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगी तब तक सर आपके अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे जो चक्र है ना शरीर के अंदर योगी के आयाम में, वे चक्र आपको जागृत करने, उसको मूवमेंट करने, और जब तक वे मूवमेंट नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर की चेतना जागृत नहीं होगी, और वो भी तो कैसे होगी, सुस्त टाइप की होगी। तो इसलिए अपनी चेतना को अच्छी तरह से परफॉर्म लेना हो, काम लेना हो, तो आपको इस एनर्जी जो वेस्ट खींच रही है ना ग्रेविटी, उसे रोकना पड़ेगा। उसे रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ये 19 एंगल वाला। अगर आप बैठते हो तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठ जाओ, सीधा तरीके पद्मासन लगा के, तो आपको उतनी असर नहीं होगी, तो आपकी जो एनर्जी ग्रेविटी खींच रही है ना वो कम हो जाएगी। तो इससे ये बड़ा फायदा होगा कि आप अपनी ऊर्जा को उस आयाम में उपयोग कर सकते हो, और इससे बड़ा फायदा ये भी होगा कि ये ऊर्जा जो बची हुई आप इसे अपने व्यवहारिक जीवन में काम लगा सकते हो। इसलिए रेगुलर रोजाना करीब करीब आपको 1 घंटा तो ध्यान करना ही चाहिए। 1 घंटा, भले ध्यान मतलब कुछ करो मत, खाली बैठे रहो, पर रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, और कुछ ध्यान लगे ना लगे पर आपकी ऊर्जा बच जाएगी, और आपकी ऊर्जा बच भी जाएगी और साथ में वो ऊर्जा और ज्यादा सघन हो जाएगी, तो आपको और ज्यादा वर्क करने में करेंगे। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप कभी थकते बकते नहीं हो क्या? मैंने बोला मैं भी थकता हूँ, पर क्या है हम खाली रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहेगी ना इतनी आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओगे, आपको थकान कम लगेगी और आप अच्छी तरह से वर्क कर पाओगे। इसलिए दोस्तों अगर आप ये सब करना चाहते हो तो थोड़ा प्रयोग करके देखो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आप मेरी बात मान लो, प्रयोग करो, प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करने से आप ऑटोमेटिक जान पाओगे कि दुनिया में ये सब होता है, और कब होता है जब आप खुद करोगे। थैंक यू।